So, hi everyone, and welcome to a new lecture for CGL Mains series. As you all know, I have started a main series for CGL Mains, and in which I am solving one question in one video. So, without wasting your time, let's start. The question is from CGL 2018 और ज्योमेट्री का है ये. एक मिनट इसको फोकस करता हूँ. लेट मी फोकस ऑन द क्वेश्चन. हाँ, तो क्वेश्चन है कि इफ़ ए इन अ ट्रेंगल ए बी सी एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स कहाँ पे? सिंपल पॉइंट्स. फिर से बताता हूँ कि एक क्वेश्चन है ज्योमेट्री का 18 का. इसको सॉल्व करता हूँ. इन अ ट्रायंगल ए बी सी. पहले ट्रायंगल बनाता हूँ. ट्रायंगल ए बी सी. अबे चल ही नहीं रहा. इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी एफ एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. यानी एफ यहाँ पे है तो ई यहाँ पे है. सच दैट एफ ई पैरेलल बी सी. एफ ई इसके पैरेलल है बी सी के, यानी ये पैरेलल इसके. ठीक. अब एंड एफ ई डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया. यानी एफ ई जो है डिवाइड करता है ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया वाले पार्ट्स में. यानी इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका भी 1 यूनिट. यूनिट माना है हमने, बाकी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो मतलब बराबर एरिया में ये डिवाइड करता है. अब अगला, इफ़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी. यानी ए डी यहाँ पे एक लाइन होगी इमेजिनरी. इमेजिनरी क्या सच में है, ये परपेंडिकुलर है डी. ए डी इज़ परपेंडिकुलर कहाँ पे? बी सी, यानी यहाँ पे. तो एंड ए डी इंटरसेक्ट्स एफ ई एट जी. एफ ई को जी पे इंटरसेक्ट करता है. ये पॉइंट जो है जी है, ये पॉइंट जी है. ठीक. देन जी डी इज़ टू ए सी. यानी जी डी और ए जी का रेशो बताना है. देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो है सिमिलैरिटी. अब सिमिलैरिटी मतलब होता है समरूपता. सिमिलैरिटी के का नियम एक है, जैसे कि दो ट्रायंगल हैं अगर सिमिलर, जैसे एक ट्रायंगल है ये, दूसरा ये, तो जैसे साइड 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 से तो सिमिलर तो होंगे ही, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. जैसे एंगल एंगल एंगल, जैसे साइड एंगल साइड, ऐसे 3-4 टाइप की वो कसौटी जिसको बोलते हैं वो है. तो एक सिमिलैरिटी बताता हूँ कि देखो यहाँ पे एंगल कॉमन है दोनों में. यानी एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ए बी सी में एंगल ए कॉमन है. यानी ए एफ ई में भी ए, यानी ए कॉमन हो गया. और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो अगर ये पैरेलल इसके है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस है. उसी तरह से ये एंगल इसके बराबर होगा. इसका मतलब है ए बी और सी ये सिमिलर है किसके? ए एफ ई के. तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो चुके हैं. अब सिमिलर हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो रेशो होगा, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल जो ए बी सी है, छोटा वाले ट्रायंगल जो इसकी, तो इसकी साइड्स का रेशो बराबर होगा. जैसे ए बी सी का कोई साइड ले लेते हैं, ए बी इस टू छोटा वाला ले लेते हैं एफ ए एफ, बराबर हो जाएगा किसके? बड़ा वाला फिर से इसका ले लेते हैं ए सी इस टू फिर से छोटा वाला ए ई. ये साइड्स का रेशो और बराबर हो जाएगा इसकी हाइट्स का. जैसे इस बड़े वाले की हाइट पूरा ए डी है यहाँ तक, ए से डी तक, तो बड़े वाले की हाइट जो होगी ए डी और छोटे वाले की हाइट ये ए जी. ये सब बराबर होते हैं, यानी सेम रेशो में. तो जो रेशो इसका आएगा वो रेशो ए सी का आएगा, इसी का आएगा. और साइड्स का स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का आ जाएगा. यानी कि अगर हम ए बी का स्क्वायर करते हैं तो एरिया का रेशो आ जाएगा. जैसे एरिया ऑफ ए एफ सी जो होगा, यानी एरिया को हम क्या लिखते हैं, इसको एरिया में क्या लिखना है, एक्स मान लेते हैं. इसका एरिया अगर एक्स है तो बड़े वाले का एक्स है, यानी पूरे का एक्स है, तो छोटे वाले का वाई मान लिया हमने. यानी ये ट्रायंगल तो बस एग्जांपल के लिए लिया था मैंने कि जो एरिया होगा इनके स्क्वायर के बाद, यानी अगर बराबर करना होगा तो इन्हें रूट में लेना होगा. ये हो गया इनका बेसिक नियम. अब इसको हम इस ट्रायंगल में अगर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये तो एक्सप्लेन कर रहा था कि सिमिलैरिटी क्या होती है. अब इसके आगे बता रहा हूँ कि सिमिलर हो गया ना. हाँ, तो आगे से निकालना क्या है हमें, ये साइड. अब देखो यहाँ पे एरिया जो दे रखा है, एरिया दोनों ट्रायंगल पे लिखता हूँ. ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये छोटा वाला है. ट्रायंगल एफ ए एफ, अबे पेन भी तो नहीं चल रहा, एफ ई.
ये दो ट्रायंगल्स है दिए हुए हैं हमें और दोनों सिमिलर हैं। तो जो इनका एरिया है, एरिया साइड्स का अगर हमें रेशो नहीं पता तो एरिया का तो पता है ना, एक इसका एक है, बड़े वाले का दो है, तो छोटे वाले का एक है। ये क्योंकि छोटा वाला एक है, बड़ा वाला ये जो दोनों जोड़ के दो हो गया, यानी 2:1 इनका एरिया दे रखा है। हमें साइड्स का निकालना है। साइड्स का निकालना है यानी कि रूट लगाना पड़ेगा, √2 √1 यानी 1 ही आएगा। ये साइड हो गया, या फिर इसकी हाइट जो होती है परपेंडिकुलर वो भी यही होगी 2:1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लो ऐसे ही, बाकी वो तो याद करने की चीज़ें है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये निकाला हाइट, यानी बड़े वाली की हाइट अगर 2 है तो छोटे वाले की 1 है। तो इनकी हाइट्स का रेशो निकल के आएगा, इनमें से एक चीज़ मिल गई होगी, जैसे GD/AG, GD यानी ये से यहाँ तक AG, AG वो फिर ठीक है। तो GD/AG निकालना है, यानी हमें AD तो दे रखा है पूरा, AD कितना है 2, AD 2 है और रूट में, और AG कितना है 1, AG कितना है 1, ये तो हमें गिवन है। निकालना क्या है GD, यानी यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब यानी AD में से AG घटा के ये निकाल लेंगे। हमें ये पता है ये निकालना है, यानी ये घटाना होगा ना AG, तो इसका मतलब AD माइनस AG, AD माइनस AG यानी √2 - 1, ये आ गया जो पहली चीज़ पूछी थी। अब दूसरा AG, AG यानी 1 1 तो दे ही रखा है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया था, ऑप्शन ए में, रुको जूम करता हूँ, देखो ऑप्शन ए यही था आंसर। ये टाइम इतना इसलिए लगा क्योंकि मैंने सिमिलैरिटी यहाँ पे एक्सप्लेन की, जो कि आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए थी। तो आंसर ये है हमारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन ये था, अगर एक बार फिर से दिखा दूँ, ना दिखाओ तो। क्वेश्चन था CGL 2018 का। चलो बस अब नेक्स्ट वीडियो में कोई चीज़ बताता हूँ।